गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही थी अपने मूर्तिमान अवस्था की। सब कुछ अपने ही अंदर विराजमान है। किन्हीं व्यक्तियों को ध्यानावस्था में, स्वप्न में, अर्धनिद्रावस्था में, आवेश में देवी देवताओं के दर्शन होने लग जाते हैं। ये उनके संकल्प की मूर्तिमान अवस्था होती है, ना कि भगवान की वो अवस्था कि जिसमें भगवान किसी के अंदर मूर्तिमान हो जाए। जब विश्वास दृढ़ हो जाता है और उस संबंध में तर्क वितर्क उठने बंद हो जाते हैं, तो भावनाएं इंद्रियों के अनुभव और उनकी शक्ति पर अपना कब्जा जमा लेती हैं। इंद्रियां, हम देखते हैं जितने हिप्नोटिज्म करने वाले हैं वो भी कुछ ऐसी तरह का अनुभव उनको कराते हैं जिस पर वो हिप्नोटिज्म की क्रिया को करते हैं। दृढ़ विश्वास के आधार पर वो अपने विचार का प्रत्यारोपण उसके विचार के ऊपर करते हैं। और व्यक्ति वैसी ही हरकत करने लग जाता है। ये उस हिप्नोटिज्म का कमाल है। विचार पर जैसा विचार आकर के जम गया, विचार की प्रबलता, मेरे विचार की प्रबलता नहीं, सामने वाले के विचार की प्रबलता होने के कारण वो शक्ति मेरी शक्ति पर अपना कब्जा जमा लेती है। और देखते देखते कुछ का कुछ अनुभव करने लग जाते हैं। वो व्यक्ति यहां तक आदमी को हिप्नोटिज्म कर देते हैं कि अगर वो आपको कड़वी चीज दे करके उसको मीठी बताएं तो आपकी जीभ उसी मीठे रस को छोड़ने लग जाएगी और वो कड़वी चीज आपको मीठी लगने लग जाएगी। ऐसे व्यक्ति जल को थल और थल को जल कहें तो व्यक्ति को उसी तरह का दिखाई देता है। इस पद्धति को एक मनुष्य दूसरे पर प्रयोग कर सके ये आवश्यक नहीं है। कोई व्यक्ति अपने संकल्प के बल पर अपने आप को स्वयं सम्मोहन कर सकता है और सम्मोहन से पूर्व जो संकल्प किए थे उन्हीं का मूर्तिमान स्वरूप उसके शरीर जीवन में से प्रकट होने लग जाता है। इस तरह से स्वयं सम्मोहन अवस्था में इष्ट देव को, अभिष्ट पदार्थों को देख सकना
सुन सकना, उसका स्पर्श कर सकना, सूंघ सकना, चखना, ये सब क्रियाएं अनुभव होने लग जाती हैं। योग विद्या, उसका बहुत बड़ा भाग केवल स्व सम्मोहन के आधार पर ही काम करता है। इसी आधार पर वो काम करता है। मैस्मोरिज्म, दूसरों को बेहोश किया जाता है, पर स्व सम्मोहन में व्यक्ति अपने आप को योग निद्रा में लेकर के चला जाता है और इसी से वो समाधि तक पहुंच जाता है। ये भी एक रास्ता है। देवी देवताओं के दर्शन, उनसे वार्तालाप करना इस दिशा में भली प्रकार हो सकता है। चाहे वैसे शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श जो इंद्रियों को अनुभव होते हैं वो होने लग जाएं। उदाहरण के आधार पर नाद योग इसी के अंतर्गत आता है। तरह तरह की मधुर ध्वनियां जब अपनी कर्णेंद्रियों को सुनाई देती हैं और उनमें रस आने लग जाता है तो अंतर्मन उसी पर थिरकने लग जाता है। लय योग तरह तरह के रसों का प्रयोग करते हुए ब्रह्मानंद या परमानंद को अनुभव करने लग जाते हैं। विदु योगी स्पर्श से उस आनंद को महसूस करते हैं जिसको परमानंद कहा जाता है। उसका रसास्वादन उनको होने लग जाता है। अनुभूतियां जगती हैं, अनुभूतियां आती हैं और जगती हैं अपनी चेतना पर। उसी के अनुसार साधक की गलाई और ढलाई होने लग जाती है। बौद्ध संप्रदाय इसी का अनुयायी है। वो अनुभव करता है स्पर्श को, रूप को, गंध को, रस को, इनको वो स्पर्श करता है और अनुभव करता है। जैन समाज, ईसाई समाज, लामा समाज, इनकी विचारधाराएं अलग अलग हैं, मान्यताएं अलग अलग हैं और उन्हीं के आधार पर यह समाज टिका हुआ है। और उनके जो साधक हैं वो इसी आधार पर उस शक्ति का साक्षात्कार करते हैं। स्व सम्मोहन विज्ञान के आधार पर साधक अपनी मान्यताओं को थोड़े बहुत हेर फेर के द्वारा अपनी इंद्रियों को मूर्तिमान अवस्था में अनुभव करने लग जाता है। योगिक शक्तियां, उनका उद्गम बाहर नहीं है। उनका उद्गम बाहर नहीं है। कहीं बाहर से किसी देवी देवता की कृपा से वो प्राप्त होती हो, ऐसा नहीं है। आत्मविद्या अपनी मानसिक शक्तियों को सार्थक बनाने के लिए मानसिक शक्तियों को
उसी रूप में प्रयोग करते हैं। अपना भगवान अपने आप रचना करके अपनी भक्ति द्वारा आप ही उसके अंदर प्रवेश करते हैं। आत्मा परमात्मा बन जाती है और महासत्य को जानकर सोहम तत्वमसि अयम आत्मा उस स्तर तक पहुंचती चली जाती है। अपने स्तर को वो अपने अंदर से ही जागृत करती है। द्वैत और अद्वैत यहीं से पैदा होते हैं। अद्वैत में अपने आप को अलग और परमात्मा को अलग, और अद्वैत में आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। मनुष्य के अलावा जितने भी जीव जंतु हैं वो परमात्मा को नहीं जानते तो उसकी योगिक क्रियाएं भी नहीं जानते। विश्व का कण कण शक्ति से परिपूर्ण है। एक एक परमाणु में प्रलय उत्पन्न करने की क्षमता विद्यमान है। फिर भी मनुष्य तो असंख्य परमाणुओं का बना हुआ होता है। मानसिक परमाणु उससे कहीं शक्तिशाली हैं और आत्मिक परमाणु अति सूक्ष्म है। शक्ति की महानता कुछ तुलना में पकड़ ना होने के कारण नहीं की जा सकती। ब्रह्मांड में भी सूक्ष्म सत्ता मौजूद है। वही सत्ता पिंड रूपी सत्ता के रूप में इस संसार के अंदर काम करती है। वृक्ष का संपूर्ण अस्तित्व बीज के अंदर छुपा है। वट वृक्ष का पेड़ कितना बड़ा होता है, कितना विशाल होता है, और उसका बीज कितना छोटा सा होता है। उसका वो विराट स्वरूप अनोनियम ब्रह्म स्वरूप है। अणु के अंदर छुपी हुई सत्ता ही ब्रह्म का स्वरूप है। आवश्यकता है उस सत्ता को फूट करके अपनी गति करने की। केवल प्रस्फुटन की आवश्यकता है। शक्ति अपने आप क्रियाशील हो जाएगी, विकसित होना शुरू हो जाएगी। और याद रखना, सत्ता जब बीज के रूप में छुपी होती है तो सुरक्षित होती है, और बीज से बाहर निकलती है तो विकसित होती है, परंतु असुरक्षित भी होती है। संसार में आते के साथ ही संसार की सारी कमियां, सारी बुराइयां उसके ऊपर ताबड़तोड़ अपना काम करना शुरू कर देती हैं, पर बीज के अंदर छुपी हुई उसकी जीव शक्ति उसकी सुरक्षा करती है, और प्रकृति भी उसकी सुरक्षा करती है।
इसी आधार पर जीव बीज में से उत्पन्न होकर के अपने आप को विकसित करते, अपने आप को बड़ा बनाता हुआ चला जाता है और अपने संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। अहम ब्रह्मास्मि जब वो फलने फूलने लग जाता है, मैंने कहा था बीज का सार फल में छुपा है। एक बीज गलता है तो अनेक फल पैदा करता है, एक फल में अनेक बीज निकलते हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी फल हैं, जैसे आम का फल है तो उसमें एक ही गुठली निकलती है, परंतु ऐसे भी फल हैं एक एक फल के अंदर 10-10, 20-20 बीज निकलते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जैसे मक्का का बीज, बाजरे का बीज, गेहूं का बीज, एक एक बीज में से कितने ढेरों दाने निकलते हैं और सभी के अंदर वो पूर्ण सत्ता उनके अंदर विराजमान रहती है। जीव के अंदर छुपी हुई सत्ता अंदर ही अंदर कुलमुलाती रहती है कि उसका किसी तरह से ब्रह्म के साथ संसर्ग हो जाए। हर कोई अपने उद्गम स्थल में जाकर के मिल जाना चाहता है, परंतु ये क्रिया होती भाग्य से है। बूंद को भी सागर में मिलने का हक है, परंतु अकेली नहीं मिल सकती। ढलान पे भी गिर जाए, क्षमता कमजोर होने के कारण बह नहीं पाती। शक्तियों का जब योग होने लग जाता है तो बहने का गुण पैदा हो जाता है। ईश्वर के साथ एकाकार होने की शक्ति अपने अंदर आती है। प्रचंड शक्ति संकल्प द्वारा अपने आप को प्रभावित करके यथेष्ट आत्मनिर्माण किया जा सकता है। सांसारिक वस्तुओं द्वारा जो सुख मिलते हैं उससे कहीं अधिक सुखानुभूति संकल्प के आवेश द्वारा प्राप्त की जा सकती है। संकल्प के आवेश को प्राप्त करने के लिए दूसरों को प्रभावित करके उपयोगी मार्ग को अपनाना पड़ता है। अपने या दूसरे के मानसिक दोष दूर करके शारीरिक एवं बौद्धिक दृष्टि से अपने स्वास्थ्य का निर्माण किया जाता है। इच्छित पुनर्जन्म, परलोक या मुक्त अवस्था जैसी भी मनोभूमि बन जाए उसी में जीव स्थित हो जाता है। ध्यान करिए अंदर से, संकल्प को जगाइए, गहरी लंबी श्वास, ओंकार का नाद। ओ
ओम। इतने कंपन पैदा कर दें कि भिन भिनाने लग जाए। ओ आत्म साधना। आत्म साधना में योग साधना, योग साधना से अपना संबंध स्थापित करिए और शक्ति का प्रस्फुटन करिए, महसूस करिए अपने अंदर से। ओ बाहर से अंदर की शक्तियों का भावना के द्वारा जागरण। ओम।
उपयोगी तत्वों का आविर्भाव अपने अंदर से करिए। अतीन्द्रिय क्षमताओं का जागरण, योग। विज्ञान के प्रयोगशाला में प्रयोग किन्हीं सिद्धांतों के आधार पर किए जाते हैं और उनके परिणाम भी आते हैं। जितने प्रयोग किए जाते हैं उनके रिजल्ट हमेशा एक रहते हैं। वही सत्य है। जिसके रिजल्ट बदल जाएं वो सत्य नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने ये सिद्धांत अपने जीवन में उतारे। अनुभूति परक उनका जीवन हो गया और ईश्वरीय शक्तियों को भी वो अनुभव करने लगे। आप भी उनमें से और हम भी उनमें से एक हैं।
अनुभूति परख योग मान्यताओं के अनुसार साधक का आत्म साक्षात्कार मान्यता के अनुसार ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। परम तत्व का जागरण योग की चमत्कारिक सिद्धियां जो आप ही के अंदर छुपी हुई हैं। संसार में जो कुछ भी श्रेष्ठ है उत्तम है उसका सीधा संबंध आपके साथ प्रकट करिए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। यज्ञ की तरफ चलेंगे। जैसा मुझे जानकारी कल राकेश पांडे ने दी थी, अरुण की अवस्था अब सामान्य की तरफ जाती जा रही है।
नेहरू विहार से एक बिटिया जिसकी कल से अवस्था बहुत खराब है, नाम है सलोनी कश्यप नाम है। मेरा निवेदन है अब उसके लिए कुछ पुण्य किया जाए। सोलंकी के पिता भी अब ठीक हैं। कल से ये बिटिया और इसका परिवार मुसीबत में है। आप सब उसकी भी रक्षा करें, पुण्य करें। देखिए कैसा पुण्य फल रहा है आपका, करें। अब यज्ञ की तरफ चलें, उनके लिए आहुति भी देंगे। एक बच्चा सत्यम पांडे नाम है, इटहरा के, कोनिया क्षेत्र के इटहरा के रहने वाले हैं। उसका भी अच्छा सा एक्सीडेंट हो गया है, काफ़ी चोट वोट उसको आई है। उसके लिए भी आहुति डलवाएंगे। अभी गंगा विहार पहुंचूंगा, इसी योग साधना का और व्यवहारिक रूप वहां बताऊंगा। जिनकी इच्छा हो वो आ जाएं। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह समरेत पुंडरीकाक्षम सभायाभ्यंतर शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः आचमनम। दाहिने हाथ पर जल लेकर स्वाहा पर 3 बार जल पिएंगे। प्रथम, मेरा हृदय पवित्र हो रहा है। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा। फिर लेंगे, मेरा मन पवित्र हो रहा है। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। फिर लेंगे, मेरा आचरण पवित्र हो रहा है। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे, बाएं हाथ पर जल लेकर दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी स्थान को छुएंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस्देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष्य में न्यास है। ओम वांगमयी आसे यस्तु मुख को। ओम नशोर में प्राणवस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाकर उसका उपकार मानेंगे और पूजन करेंगे। ओम पृथ्वी तया धरता लोका देवी त्वं विष्णुना धरता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। कलावा बांध लें, जिन्होंने नहीं बांध रखा हो वो बांध लें, बाकी जिन्होंने बांध रखा है वो पकड़ लें। ओम वृतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षा याप्नोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धयामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश का पूजन करिए, तिलक करिए, पुष्पक्षत दीजिए। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भि
अहेडमानो वरुणेह बोध्यर्षः गुंक्षमान आयुः प्रमोषीः। ओम मनोर्ज्योतिर्जुस्तामा जस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दीपक का पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अब गुरुदेव माता जी को तिलक करिए। हम सबके जीवन के आधार गुरु अपने आप को सड़क बनाता है, पुल बनाता है, एक पार से दूसरी पार ले जाता है। शिष्य को गुरु के ऊपर से होकर के गुजरना होता है। गुरुदेव माता जी को तिलक करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर् नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। एक पुष्प लेंगे, पूजन करेंगे। समर्पण का भाव। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। सहायक परिजन कलावे के 2 टुकड़े तोड़ लेंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावा। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। कोई मीठी चीज। नैवेद्यम निवेदयामि, फूल पत्ती या सुपारी, तांबूल पुंगिफलानि समर्पयामि, सिक्का दक्षिणाम समर्पयामि। सभी अभावों के रूप में चावल चढ़ा दें। सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। रक्षा विधानम। बाएं हाथ पर चावल लेकर दाहिने हाथ से रक्षा की कामना करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयां गरुध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यं हि महेश्वर, ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनन्तश्च रक्षतु, अनुक्तमपि यत् स्थानं रक्षत विशोभमार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता बहुनि सनिस्थिता भूता विकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया, अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम। चारों तरफ सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे, यज्ञ कर्म समारभे। अग्नि स्थापनम। कुंड में अग्नि की स्थापना करेंगे। ओम भूर्भुवस्सह द्यौरिव भूम्नः पृथिवीर्वरिम्नः तस्यास्ते पृथिवी देवयज्ञे
पृष्ठे अग्निम मनाद मन्नाधाया ददहे अग्निम दूतम पुरो ददहे अव्यवाह मुख गुरुवे देवा मासाद यादि है। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। चार समिधाएं दान करेंगे, एक एक करके 4 समिधाएं। बीच की दोनों उंगलियां अंगूठे के सहारे पकड़कर दोनों तरफ से घी लगाइए। ओम अयंत इदमात्मा जात वेद से स्तेने धिवर्धश्च चेद्यवर्ध चास्मान प्रजया पशुर्वेद से अन्नादेन समेत दह्यई स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतई बोध्यता तिथिम आस्मिन हव्य जुहोतनई स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछा यविस्तयै स्वाहा। इदम आग्नेय अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम, कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अनुमन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अनुमन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अनुमन्यस्व इति उत्तरे। दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सविता परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतुकेतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतुहु। आज्ञाहुति से पहले पुष्प चावल ले लें। सभी ऋषियों को बुलाएंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतमय सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असि त्वं प्रथयामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम जमदग्नै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्मकृते महामुने धर्म रूपाय महते लोका नाम हितकारणे। ओम वशिष्ठाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अरुंधति माँ का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्यप्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आज्ञाहुति होम है। अब घृत की 7 आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति ही। सभी मिलकर के सामग्री से आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। अब विशेष आहुति दी जाएंगी। भजनपुरा से जीपी पांडे, उनका कुछ दिनों से स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। संजय दुबे की बहन बीमार है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। सोनाली, जिसकी कल से तबीयत खराब है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। आस्था, जो हरियाणा में रहती है, उसके अच्छे पारिवारिक संतुलन के लिए। रणबीर सिंह के लिख रहे हैं सारे बच्चे अस्वस्थ हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए। रमेश की बहुत दिन से नौकरी में दिक्कत है, उसके लिए भी आहुति। पवन दीक्षित की माताजी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। सत्यम पांडे, उनके दुर्घटना हो गई है, उनके भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए। एक कार्यकर्ता सुखबीर सिंह सिसोदिया हैं, उनकी मां एक्सपायर हो गई है, उनकी आत्मिक शांति के लिए। अरुण पांडे के और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। सोलंकी के पिता
और स्वस्थ हों उनके लिए। मनीष शर्मा जो प्रेमलता के परिवार से हैं, वो आईसीयू में हैं और शिवा भी बीमार है, उनके भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए। देव परिवार में जिनको भी कोई दिक्कत है, उनके सबके संतुलन के लिए ये विशेष आहुतियां। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महारुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। सृष्टिकृत होम है नहीं, पहले विशेष आहुतियां। पहली कृमिनाश के लिए। ओम उददानाक दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंत्य कृमि गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम करणम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्मंत्रयामहे स्वाहा। इदम सूर्याय इदं नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नय वैश्वनराय वैश्वई रमा दिव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदं वैश्वानाराय इदं नमः। सृष्टिकृत होम प्रायश्चित आहुति ही। घी मिष्ठान के साथ इस आहुति को देंगे। भूल चूक की आहुति। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवान्यूनिमिहाकरम अग्निष्ट सृष्टिकृत विद्यात् सर्वं सुहूतं करोतु मे। अग्नय सृष्टिकृते सुहूते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नय सृष्टिकृते इदम नमः। पूर्णाहुति ही। सब स्वस्थ हों, सब निरोगे हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकणावः ईस्मृजैवं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्य
विषुबोदग्धे कारणमेश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्रो द्रमरुतस्तुन्वन्त दिव्यस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदैः गारयन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। बचे हुए घी की धार बांध करके छोड़ देंगे वसोधारा। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयी स्वाहा। सबको आरती दें, सब पुष्प ले लें, चावल ले लें, पुष्प ले लें। बुराई देने का भाव, अपनी एक कमी छोड़ेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यायसन तेह नाकम महिमान सचत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि देव दक्षिणाम समर्पयामि। शांति पाठ, कलश लेंगे और जल छिड़केंगे। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घदानम, बचे हुए जल को सूर्य भगवान को अर्घ के रूप में समर्पित कर देंगे। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंप्य मां भक्ति गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। थोड़े से चावल लेकर कुंड में और स्थापना पर छोड़ देंगे। आज का कार्य पूर्ण। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट काम समितिहर्तम पुनरागमनाय च। आज की बात समाप्त।